हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं आज सुबह के लिए। और हमने पिछले दिनों में प्रेरित काम की पुस्तक को आरंभ किया था और मेरा विश्वास है कि जो हमने प्रेरित काम का पहला अध्याय के और उसके पहले 12 पद तक 11 पद तक हम गए थे, आपने उस पर विचार किया, अध्ययन किया और वो आप सबके लिए आशीष का कारण बना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज हमारा जो स्थल होगा वो प्रेरित काम पहला अध्याय 12 पद से लेकर दूसरे अध्याय के 13 पद तक है। प्रेरित काम पहला अध्याय 12 पद से लेकर दूसरा अध्याय उसका 13 पद तक है। यद्यपि सच है कि हमारे पास 50-55 मिनट का समय होता है और उस समय में पूरा सब कुछ की व्याख्या करना कठिन है, परंतु फिर भी हम जो कुछ भी मुख्य बातें हैं उस पर ध्यान करना चाहेंगे और परमेश्वर से सीखना चाहेंगे कि प्रभु आज हमें क्या सिखाना चाहता है। तो गत सप्ताह की जो हमारा विशेष विषय था निर्देश का दिया जाना था। जो पहले अध्याय उसके 4 पद में था कि तुम यहाँ बैठे रहना और प्रतीक्षा करना। उसके बाद प्रतिज्ञा का दिया जाना था जो पहले अध्याय उसके 8 पद में था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर पर उठाया जाना और एक आशा का दिया जाना था कि वो पुनः मेरे और आपके लिए आएगा और उस धन्य आशा का दिया जाना। तो 3 मुख्य बातें जो पहले अध्याय के पहले पद से लेकर 11 पद तक हमने पिछली बार देखी थी, क्योंकि हमने लूका के जीवन के बारे में कुछ देखा था। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आज जो है ये सच है कि एक परिवर्तन या स्थानांतरण या ट्रांजैक्शन जिसको हम बोल सकते हैं वो समय है। और वो समय है जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि अब प्रभु देह में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए हैं। अब देह के स्थान में उनके सेवा का संचालन और सेवा का आगे बढ़ना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके चुने हुए लोगों के द्वारा है जिसको आगे बढ़ना है। सो पवित्र आत्मा की सेवा उसका कार्य। दूसरा, अब सेवा जो है यहूदियों से हटकर अन्य जातियों के बीच में जा रही है चाहे वो सामरी हो, चाहे वो यहूदिया के लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, ना कहने। लेकिन अब वो सेवा जो है इस्राएल से हटकर कलीसिया के हाथ में आ रही है। कलीसिया के हाथ में, इस्राएल से हटकर अभी तक इस्राएल को देख रहे थे, लेकिन अब ये सेवा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा है, हर लोगों के बीच में है, कलीसिया की मुख्य जिम्मेदारी है। और ना केवल अब जब ये देखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक 2 मुख्य व्यक्ति हैं जो पतरस है और पौलुस है। तो पतरस के बाद हटकर ये सेवा जो है पौलुस के हाथों में जा रही है। पहले 12 अध्याय में हम पतरस के बारे में देखते हैं और 13 अध्याय से हम आगे चल करके पौलुस के बारे में देखते हैं। और जब प्रेरित काम की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि पहले 12 अध्याय में जिस रीति से परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया, जो घटनाएं पतरस के साथ हुई, चाहे वो आश्रयक्रम का था, चाहे वो शिक्षाओं का था, चाहे वो सतावनी का था, जो कुछ भी था वो ठीक वही इस तरह की घटनाएं हम पौलुस के जीवन में भी 13 अध्याय से देखते हैं। तो पहले भाग में पतरस है, दूसरे भाग में पौलुस है जिसको हम देखते हैं। और 5वीं और मुख्य बात यह है कि अब ये सेवा केवल कार्य पे नहीं, व्यवस्था पर नहीं। अभी तक व्यवस्था थी। अब ये सेवा जो है वो अनुग्रह में और परमेश्वर की दया में है, ग्रेस में। अब लॉ नहीं परंतु ग्रेस है। और ये हम देखते हैं किस प्रकार से ये चीजें बदल रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद किस प्रकार से परमेश्वर उस कार्य को किस प्रकार से ले चल रहा है। तो जब हम देखते हैं, तो जब हम पहले अध्याय के 12 पद से लेकर 26 पद तक में विचार करते हैं, पहले अध्याय के 12 पद से लेकर 26 पद तक, उसमें प्रार्थना का महत्व है पहली बात, जिसको हम 12, 13, 14 पद में देखते हैं और 24, 25, 26 पद में प्रार्थना का महत्व। पहली बात 12 पद से लेकर 26 पद तक, 12, 13, 14 में प्रार्थना का महत्व। परमेश्वर बार बार इस चीज को दिखा रहा है और पूरी रीति से हम प्रेरित काम में प्रार्थना के कार्य को देखते चले जाएंगे जैसे भी आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी बात, वचन की पूर्ति को हम देखते हैं
जो आरंभ से परमेश्वर ने वचन कहे हैं उनको हम पूरा होते देखते हैं 15 से 23 तक। हम अभी और अध्ययन करेंगे, इस पर और अध्ययन करेंगे। तो ये दो मुख्य बातें हैं जिस रीति से हम इनको देखना चाहते हैं। आइए अब आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। ध्यान दीजिए, अभी परमेश्वर ने केवल प्रतिज्ञा की है, और प्रतिज्ञा की है, और परमेश्वर ने निर्देश दिया था कि तुम बैठे रहना। 4 पद में कहता है कि तुम उन्हें एकत्रित करके, उसने कहा आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना जिसे तुमने मुझसे सुना है। प्रतीक्षा करना, यह परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था, जो 4 पद में। और तब 8वें पद में क्या था कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में, यहां तक पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे, मेरे गवाह होगे। ये दो मुख्य बातें हैं जिसको हम पूरे प्रेरित काम में एक मुख्य 2 खंभों की तरह देखते हैं। परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर के कार्य को देखना, यह है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं 12 पद से, तो हम इस बात को देखते हैं कि अब ये लोग उसी कार्य को कर रहे हैं। यहां पर लगभग 120 जन हैं जो एक उपरोटी कोठरी में बैठे हुए हैं। लिखा हुआ है ऊपरी कक्ष है। 12 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, जब वे जैतून नामक पर्वत से, जो यरूशलेम के निकट है, एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। वहां पहुंचकर वे उस ऊपरी कक्ष में गए जहां वे सब, अर्थात पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिपुस, थोमा, बरतुल्मै, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन, जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा ठहरे हुए थे। ये सब एकचित होकर कुछ स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों सहित लगातार प्रार्थना में लगे हुए थे। एक मुख्य बात थी जो प्रभु ने अपने जीवन से सुनाई थी। कुछ कार्य, विशेष कार्य होना था। आपको मालूम है कि अब ये 11 शिष्य बचे हुए थे, और अब 11 शिष्यों में, 11 प्रेरित में एक स्थान की, जो रिक्त स्थान हो गया था, उसकी पूर्ति की जानी थी। उस स्थान को भरा जाना था। अब 2 चीज के लिए प्रार्थना में लगे थे। एक तो परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। उस भेद को भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन ये जरूर प्रार्थना कर रहे थे। जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा हुआ एक चित्त, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वयं आदर्श था। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में, जब लूका उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं 12 से 16 पद तक, तो प्रभु यीशु मसीह वहां अपने शिष्यों के बारे में बताता है जिनको उसने चुना। और लूका जो प्रेरितों काम की पुस्तक लिख रहा है, वो लूका अपने सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात भर प्रार्थना की और तब उसके बाद अपने शिष्यों का चुनाव किया। यह एक मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। कई बार हम लोगों का चुनाव अपनी सेवा में कई सारी बातों को, बाहरी बातों को देखकर करते हैं। चाहे वो कलीसिया के एल्डर हो, चाहे कलीसिया के डीकन हो, चाहे कलीसिया के पास्टर हो, चाहे कलीसिया की स्थिति से हो, बहुत बार। लेकिन परमेश्वर का एक वचन का सिद्धांत है कि प्रार्थना की आवश्यकता अनिवार्य है। और कई बार मेरे और आपसे गलती हो सकती है कि जब हम बाहरी बातों में कुछ चीजों को देखते हैं लोगों के अंदर, तो शायद वो आत्मिकता नहीं है, शायद उनके जीवन में वो आत्मिक बौद्धिकता नहीं है या आत्मिक समर्पण नहीं है, लेकिन हम कुछ बाहरी देखकर उनका चुनाव कर लेते हैं, तो शायद बाद में वो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। और प्रभु ने ये हमें बार बार शिक्षा दी है, सिखाया है, और यही काम ये शिष्य कर रहे हैं जिन्होंने अपने स्वामी से, अपने गुरु से सीखा है। हम सुसमाचार में कई स्थानों में इस बातों को पढ़ते हैं, किस प्रकार से उन्होंने देखा था यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। अब ये लिखा हुआ है उस ऊपरी कक्ष में, कई लोगों का विचार, अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं वो स्थान वही है जहां 12 अध्याय में
पतरस भी, पतरस के लिए लोग कलीसिया में प्रार्थना करते हैं। वो मरकुस की माँ मरियम का घर था, एक बड़ा भवन था जिसमें बड़ा हॉल था जिसमें लोग बैठ सकते थे, और वहां पर भी उस समय लोग प्रार्थना कर रहे थे। एनीवे, कोई भी स्थान हो, लेकिन ऊपरी कक्ष है, और यहाँ पर शिष्य हैं, 11 शिष्य हैं, और भी कुछ लोग हैं, और लिखा है 120 लगभग लिखा हुआ है। उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य लगभग 120 व्यक्ति थे, भाई बहन थे वहां पर, 120 लोग थे, उनके बीच में खड़े होकर संदेश देना आरंभ किया। क्या प्रार्थना कर रहे होंगे ये? मैं विश्वास करता हूं, मैं सोचता हूं, जब मैं सोचा था इनकी प्रार्थना का विषय क्या था, इनकी प्रार्थना का विषय होगा, परमेश्वर आपने हमसे प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। आप तो चले गए हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें वो सामर्थ दीजिए जिस सामर्थ में होकर हम तेरे कार्य को आगे बढ़ा सकें। हमें वो सामर्थ दीजिए जिस सामर्थ में होकर हम पाप और परीक्षा पर विजय पा सकें। हमें वो सामर्थ प्रदान कीजिए जिस सामर्थ में होकर हम आपके गवाह बन सकें। प्रभु हमें वो बुद्धि दीजिए जिसमें हम 12वें व्यक्ति का सही रीति से चुनाव कर सकें। ये और वो लिखा हुआ है, एक चित्त होकर प्रार्थना करें। कितनी बार मंडली जहां पर भी आप हैं, मैं हूं, हम मंडली में इस गंभीरता को, इस बात को लेते हैं कि हम एक चित्त होकर के गंभीरता के साथ, सच्चे समर्पण के साथ, सच्चे बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु की बुद्धि के लिए, प्रभु की समझ के लिए, प्रभु की अगुवाई के लिए। क्यों हम बाद में पछताते हैं? हम गलती करते हैं, मनुष्य है, कई बार हम गलती करते हैं। और मेरे प्रियो, ये इससे पहले कि चुनाव करें, इससे पहले कि कार्य आगे बढ़े, इससे पहले पवित्र आत्मा डेला जाए, ये यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। सो मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम इसको दूसरे भाग में भी पाते हैं, 26 पद में भी, 24 पद में भी आप देखेंगे। तब उन्होंने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना करी? 24 पद में, 24 पद में तब उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु, तू जो सब मनुष्य के हृदय को जानता है, ये प्रकट कर कि तू इन दोनों में से किसको चुना है। तू प्रकट कर। तू तो मनुष्य के हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, हम तो मनुष्य हैं, हम अपनी समझ का सहारा ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम कई बार अपनी समझ का सहारा लेकर के बहुत कुछ करना चाहते हैं, और बहुत कुछ हो दिखाई देता है। कई बार हम जनशक्ति के कारण, धन शक्ति के कारण, बल शक्ति के कारण बहुत कुछ कर लेते हैं। मेरी निर्बलता होती है, आपकी निर्बलता होती है, लेकिन हमें शांत होकर बैठना है, देखना है। तुम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं करते। प्रभु से अलग होकर करने का मतलब क्या है? जब हम प्रभु के सिद्धांतों को इग्नोर करते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञा पर ध्यान नहीं देते, प्रभु के तरीकों पर ध्यान नहीं देते और कार्य करते, तब वो लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ले। तब अपनी समझ का सहारा लेते। हम परमेश्वर के तरीके से काम करने के लिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने फ्रेम में लाते हैं, और उसके अनुसार हम काम करने के लिए तत्पर और तैयार होते हैं। और मुझे और आपको निरंतर अपने लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हमें उस फ्रेम से आप बाहर ना होने दीजिए, उस दायरे से बाहर ना होने दीजिए। उसमें हो सकता है कई बार कष्ट हो, कई बार त्याग हो, कई बार हमें छोटा बनना है, कई बार बहुत कुछ होना पड़े, लेकिन फिर भी हम करने के तैयार होते हैं। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और ये प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। और ये 120 लोग एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है। कई बार प्रेरितों काम की पुस्तक में उन्होंने चाहा, जब हम आगे आएंगे हम उनके पुराने के प्रार्थना करने के तरीकों को भी देखते चले आएंगे, किस किस तरीके से वो प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर जो शब्द है वो एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से गवाही मांग रहे हैं। तो पहली बात कि वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है, अभी कुछ कार्य होना है। प्रश्न यह है, पवित्र आत्मा का उंडेले जाना क्यों आवश्यक था? पहला प्रश्न, क्यों पवित्र आत्मा का उंडेले जाना आवश्यक था? दूसरा, इस पवित्र आत्मा के उंडेले जाते समय कौन कौन सम्मिलित था? कौन कौन सम्मिलित था? दूसरी बात। तीसरी बात, इस पवित्र आत्मा के उंडेले जाने और इस पवित्र आत्मा की भरपूर से मैं और आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? जब दूसरे अध्याय में
पढ़ेंगे तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। अब जब ये प्रार्थना कर चुके तो घटना इस प्रकार से जिसको हम देखते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है, तब पतरस खड़ा हुआ। 15 पद से इन 3 प्रश्न में हम आएंगे वापस, लेकिन 15 पद से, उस समय पतरस ने भाइयों के मध्य जो लगभग 120 व्यक्ति थे खड़े होकर कहा, भाइयों, पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था। पवित्र शास्त्र का लेख पूरा होना आवश्यक था। और बार बार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि बार बार परमेश्वर का वचन हमें इस बात की कथा, लूका जब अपने सुसमाचार का अंत करता है 24 अध्याय में, तो लूका उसमें 24 अध्याय के 44 पद में ये कहता है, पिछली बार हम देख रहे थे, तो तब उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही थी कि उन सब बातों का जो मूसा की व्यवस्था में, नबियों तथा भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी गई हैं कि पूरा होना अनिवार्य है। मेरे प्रियो, क्यों? और यहां पर वो कह रहा है कि पर जो कुछ भी पवित्र शास्त्र का लेख में लिखा गया है वो पूरा होना आवश्यक था। वो सारी बातें बाइबल एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। किसी ने कहा है, किसी प्रभु के सेवक ने इस प्रकार से कहा है कि पहले समय में, पुराने समय में, जब बहुत ज्यादा ये जहाज चलते थे और उनको रोकने के लिए, उनको बांधने के लिए मोटे मोटे रस्सों का उपयोग किया जाता था। तो धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, लेकिन उनको किनारे लाके बांधने के लिए मोटे मोटे रस्सों का भी उपयोग किया जाता था। पहले घाघरा में पुल नहीं था, और हम जब स्टीमर से पार करते थे तो हम देखते थे कि स्टीमर जैसे किनारे जाता था दोनों तरफ में, तो उसको एंकर डाल करके और रस्सों से बांधा जाता था। तो लोगों का कहना था कि पुराने समय में जो रस्से थे तो उसके बीच में एक लाल तागा रहता था, लाल तागा, और उस तागे को कहीं से भी काटते थे तो लाल तागा उसके अंदर जरूर दिखाई देता था। वो इसलिए बनाया जाता था ताकि वो रस्सा चोरी ना हो। अगर चोरी हो जाए तो इस तरह से पता चल जाए ये नेवी, ये जहाज का रस्सा है, क्योंकि वो हर एक जन नहीं बना सकता था उस तरह से। बाइबल ठीक इसी तरह की पुस्तक है। आप बाइबल को उत्पत्ति पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक कहीं भी आप पलटेंगे, आपको एक ही चीज दिखाई देगी, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और उनका कार्य, उनकी योजना हर जगह। और ये अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को बाइबल कहते हैं कि बाइबल जीवन की पुस्तक है जो मुझसे और आपसे बात करती है, मुझसे और आपसे बात करती है। और उसमें आरंभ से प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, आरंभ से। हम पिछले बुधवार को अध्ययन कर रहे थे, परमेश्वर ज्योति है। तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अंधकार को ज्योति से अलग किया, और हम देख रहे थे कि अंधकार पाप को प्रकट करता है, ज्योति परमेश्वर को प्रकट करता है, परमेश्वर गुण को प्रकट करता है। तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम परमेश्वर के गुण को देखते हैं, ना केवल वो सृष्टि करता है लेकिन वो ज्योति भी है। आराम से बात को देखते हैं और ये सच है। और आराम से परमेश्वर के लिए वो बातें पूरी जो कुछ कही गई वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। और इसीलिए पतरस प्रचार करते हुए कह रहा है कि जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा था, लेख लिखा हुआ, उसका पूरा होना अवश्य है। और फिर वो दाऊद के वचनों को कोट करता है, कहता है, दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा ने यहूदा के विषय में पहले से कहा था, जो यीशु के पकवानों वालों में अगुआ बना, क्योंकि हमारे साथ उनकी गणना हुई और वो इस सेवा में भी सहभागी हुआ। इस मनुष्य ने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब आंतें बाहर निकल गई। कितनी दयनीय मृत्यु थी। क्यों दयनीय मृत्यु थी? क्यों? उसने पश्चाताप नहीं करा, पाप किया, अपराध किया, परंतु पश्चाताप नहीं किया। अगर पश्चाताप करता तो यहां पर शायद कुछ और लिखा होता। प्रभु के पास आकर उसने अपने पापों से पश्चाताप। और मेरे प्रियो, मुझे और बाइबल बार बार इस बात की शिक्षा करती है।
उसने मुझे और आपको मौका दिया है, इस कोरोना की बीमारी में भी उसने मौका दिया है कि हो सकता है मैंने और आपने, आप में से बहुत हैं जो वचन को सुन रहे हैं, आपने सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। परमेश्वर का वचन कहता है लौट आओ, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जा सके। आपको अवसर है कि आप पश्चाताप करें, अन्यथा ये दुर्दशा इसकी दिखाई दे रही है कि उसने क्या करा। और लिखा हुआ है इस प्रकार की दर्दनाक मृत्यु, शर्मनाक मृत्यु उसकी हुई। और 19 पद में, और यरूशलेम में रहने वाले सब इस बात को जान गए, इस कारण उसकी अपनी भाषा में उस खेत का नाम हकलदमा हकलदमा अर्थात लहू का खेत कहलाया, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई भी मनुष्य ना बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले, और उसका पद कोई दूसरा ले। तो दाऊद के द्वारा ये पहले से भविष्यवाणी हुई थी। कितने साल पहले? प्रभु यीशु मसीह के आने से लगभग 1000 साल पहले दाऊद के द्वारा नीचे भजन संहिता 69 25 और भजन संहिता 109 में रेफरेंसेस नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने कहा था और वही होना था, और जो कुछ वचन के अनुसार वचन ने कहा गया है उसको पूरा होना है। और उसी रीति से यद्यपि पवित्र आत्मा उंडेला नहीं गया है, लेकिन पवित्र आत्मा संचालित कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उठाया जाए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को पवित्र आत्मा दिया था। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 20वें अध्याय में, उसने कहा ये पवित्र आत्मा लो, तुम्हें शांति मिले। पवित्र आत्मा उसने दिया, और जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, तुम जिसके अपराध रखोगे रखे जाएंगे। पिछली बार हम इस पर विचार कर चुके हैं कि उनको सुसमाचार प्रचार के अधिकार दिया था, और यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। और वही पवित्र आत्मा पतरस की अगुवाई कर उसको बोझ दे रहा है, यद्यपि अभी और खुले रूप में उस पवित्र आत्मा का कार्य होना शेष बाकी था। और तब उसके बाद ये सब खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करते हैं। और तब उसके बाद क्या उनके सामने विचार है? उनके सामने विचार ये है आप किसको चुनना है। जब हम प्रेरित के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक मुख्य शिक्षा है, प्रेरित कौन हो सकते हैं, प्रेरित कौन हो सकते हैं। यहाँ पर आगे चल के लिखा है, आज बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे प्रेरित लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं 21-22 पद में, इसलिए यह अनिवार्य है कि प्रभु यीशु के हमारे बीच में आने जाने के दिनों में, अर्थात यूहन्ना द्वारा उसके बपतिस्मा पाने से लेकर ऊपर उठा लिए जाने तक जो लोग सदा हमारे साथ रहे, उनमें से कोई एक हमारे साथ उसके पुनरुत्थान का साक्षी बने। जिसने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा है, जिसने यीशु मसीह को देखा, यीशु के कार्य को देखा, प्रभु यीशु मसीह साथ बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, भीड़ के साथ 70 थे, 70 से उसने फिर 12 को चुना था। मेरा विश्वास संभवतः ये 2 जन थे जो 70 में से एक होंगे। और तब उसके बाद हम देखते हैं किस रीति से उसने चुना। 23 पद, साक्षी बने। तब उन्होंने 2 मनुष्यों को उपस्थित किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसे युस्तुस भी कहते थे, दूसरा मतिया को। अब ये 2 जनों को, दोनों वो लोग थे जो जिन्होंने यीशु को देखा था, यीशु को सुना था, और ना कहता लेकिन यीशु के पुनरुत्थान में भी वो शामिल थे, पुनरुत्थान को भी जाना। और मेरे प्रियो, इन लोगों में से एक को चुना था। और तब हम देखते हैं कि चिट्ठी डाली गई, और चिट्ठी डाल करके इनको लगा देख लीजिए। तब क्या कर रहे थे, प्रार्थना क्या कर रहे हैं। 24 पद में, तब उन्होंने प्रार्थना करी, 2 नाम सामने आए, हे प्रभु, तू जो सब मनुष्य के हृदय को जानता है, ये प्रकट कर कि तू इन दोनों में से किसको तूने चुना है कि वो इस सेवा और प्रेरिताई का पद, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उसके नाम पर पर्चियां डाली, पर्ची मतिया के नाम पर निकली, और वो 11 प्रेरितों में से गिना गया। वो 11 प्रेरितों के साथ गिना गया, 11 के साथ ये 12 प्रेरित गिना। कौन प्रेरित? जिसने यीशु को देखा है, जिसने यीशु को सुना है, जिसके पुनरुत्थान में शामिल हुआ है। ध्यान दीजिए, इसलिए जब भी कोई मेरे पास संदेश भेजता है और अपने नाम के आगे प्रेरित लगाता है, मैं कहता हूं गलत है। मुझे और आपको समझना है, वचन के सिद्धांतों को जाना है। हम सब प्रभु के चुने हुए हैं,
हम उसकी प्रजा हैं, उसके लोग हैं, है ना। संत उसने बनाया है, सच है, पर उस तरह की प्रेरिताई हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु के सेवक हैं। सो यहां पर तीन बातें थी। हे प्रभु, तू उस मनुष्य को, हृदय को जानता है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रकट कर, क्या प्रकट कर। तीसरी बात, तूने किसको चुना है। तीन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, तू उनके हृदय को जानता है, इन दोनों के हृदय को जानता है। इन दोनों में से कौन है जो सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ तेरी सेवा करने के तैयार है। स्वार्थ के लिए नहीं, पद के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, किसी अधिकार के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई के साथ, त्याग करने के साथ, परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए, परमेश्वर के वचन का सम्मान करने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार। यद्यपि हम जानते हैं कि हमें आगे मत्तिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, परंतु इनका चुनाव बाइबल इसका वर्णन करती है। तो यहां पर मत्तिया का नाम लिखा। अभी मैं पुराने नियम में नहीं जाना चाहता। पुराने नियम में पहले ये व्यवस्था थी, परमेश्वर के वचन में ये कि किस रीति पत्ती क्या नाम से पर्चियां डाली जाती थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी तरीका था जो हम निर्गमन से पाते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता था और उसके बाद उनको उत्तर मिलता था। जो याजक होते थे उनके सामने दो प्लेट होती थी, उस प्लेट में दो अलग अलग होते थे और बताते थे। लेकिन ये अंतिम स्थान है जहां पर पर्ची के बारे में वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद पवित्र आत्मा ले जाएगा। अब अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा है। अब उसके बाद अगुवाई करने वाला पवित्र, अब पर्चे डालने की जरूरत नहीं है, पर्ची डालने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर हमें इस बात को हमें सीखना है। तो तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति का चुनाव किया है। मेरे प्रियो, अब जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देखा परमेश्वर का वचन पूरा हो, पहली बात, वो स्थान की पूर्ति हो, जो स्थान खाली था वो रिक्त स्थान पूरी हो जाए, पूरा हो जाए। तीसरी बात, परमेश्वर के कार्य साथ मिलकर के 12 शिष्य आगे बढ़ा सके, आगे बढ़ा सके। इसका एक और कारण है, एक और कारण था, क्योंकि जब हम प्रकाश वाक्य में जाते हैं तो वहां पर हम 12 12 12 12 बहुत सारे स्थानों पर पाते हैं। 12 गोत्र है, 12 पत्थर है, 12 सरदूत हैं, 12 प्राचीन है, बहुत सारी चीज 12 12 पाते हैं। और 12 संख्या को पूर्ण होना जरूरी था। 12 शिष्य को पूर्ण होना था, इसलिए इसका चुनाव की आवश्यकता थी। तो ये इन बातों को हम देख सकते हैं। तो जब हम ये देखते हैं तो इससे मेरा और आपका मतलब क्या है। मेरे और आपके लिए इन पदों से शिक्षा क्या है। मेरे और आपके लिए विशेष शिक्षा ये है कि मुझे और आपको परमेश्वर की अधीनता में रहते हुए एक सच्चाई के साथ प्रार्थनापूर्ण जीवन को व्यतीत करना है। इन दिनों में जब प्रभु ने मुझे और आपको घर में रहने का अवसर दिया है, कितना अच्छा हो जब आप पति पत्नी हैं, समय व्यतीत करें प्रार्थना के साथ। बच्चे समय व्यतीत करें, बच्चों को सिखाएं, है ना। अगर आपके पति पत्नी के बीच में कुछ मन मिटाव है, उसको दूर करें, निकटता में आए, सच्चाई को ढूंढें, खराई को ढूंढें, पवित्रता को ढूंढें, साथ चले, आगे बढ़े। और ये सच में साथ में बढ़ने वाला परिवार को मजबूत करने का सोचे विचारें। बहुत समय जब सब कुछ ठीक रहता था, उस समय अपने काम में हम इतने व्यस्त रहते थे, परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं। प्रार्थना का समय है, प्रार्थना मीटिंग है, कहां पर है, अरे मुझे काम पे जाना था। हम काम को, व्यापार को, व्यवसाय को, धन कमाने को, दूसरी चीज को हम स्थान देते थे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना का अवसर, प्रार्थना के महत्व को मुझे और आपको जानना है, प्रार्थना के महत्व को जानना है। और इसीलिए आने वाले बुधवार को भी हम एक विशेष दिन प्रार्थना का हमने रखा है, बाद में मैं आपसे बांटूंगा। सो यह है। अब दूसरे अध्याय में आते हैं, जल्दी से हम दूसरे अध्याय में आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ है, विशेष अध्याय है दूसरा अध्याय। अब जब दूसरे अध्याय में आते हैं तो ये दूसरे अध्याय में हम घटना का वर्णन पाते हैं, घटना का वर्णन पाते हैं। और पहले 4 पद में जब पेंतुकुस्त का दिन आया
तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। ये लोग 15 पद से हम देख रहे हैं कि वे एक स्थान पे इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस खड़ा होकर संदेश दे रहा है। अब एक क्रिया पूरी हो चुकी है। वो जो 11 स्थान थे, 11 में 12 व्यक्ति जुड़ गया है। मुझे बहुत कई बार मैं विचार करता हूँ, मतिया चुना गया, दूसरा नहीं चुना गया, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं पाते। कुछ ना कुछ बाइबल के विद्वान कहते हैं कि संभवतः उसने इसको बहुत ही सकारात्मक रीति से लिया और आगे चल के दूसरे स्थान पर जाकर के उसने कलीसिया की सेवा करी और वो कलीसिया का सेवक बनकर उसने अपने जीवन को पूरा करा। हम नहीं जानते वास्तव क्या है, लेकिन उसके बारे में कोई नकारात्मक बात वचन में नहीं पाई जाती, और इसलिए हम देखते हैं कि उसका मस्तिष्क, उसका सोच, उसका विचार सकारात्मक था। तब दूसरे अध्याय में जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे एक साथ इकट्ठे पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे जैसे परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य प्रदान की। अब जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं, ध्यान दीजिए, पहले अध्याय में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का विषय उनका परमेश्वर के बात जोड़ रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेज, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा था, उसमें 8वें पद में ये नहीं कहा था कि जब तुम्हारे पास सामर्थ्य आएगी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी भाषा बोलोगे, अन्य भाषा बोलोगे, ये करोगे वो करोगे, नहीं, तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे, ये कहा था। सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बने। और जब हम इस बात को देखते हैं कि जो मतिया का चुना जाना था वो इसलिए चुना गया कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का साक्षी हो, जो गवाह हो। बार बार गवाह 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 को हम पाते हैं, और प्रेरितों काम की पुस्तक में साक्षी भरी हुई है, साक्षी भरी हुई है, और वही मुख्य सामर्थ साक्षी के लिए है, सामर्थ गवाही के लिए। लेकिन पिन्तेकुस्त के दिन से मतलब क्या है? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे उसके बाद 40 दिन तक वो पृथ्वी पर रहे। 40 दिन तक वो विभिन्न रीति से लोगों को दिखाई दे। लगभग 12 उनके अलग अलग अवसर है जहां उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया, लोगों के सामने प्रकट किया, और तब उसके बाद वो उठाले गए। अब 40 दिन के बाद 10वां दिन ये था, 10वां ये दिन था जब ये पिन्तेकुस्त का दिन आया। लेकिन हम पुराने नियम में हम देखते हैं तो पुराने नियम में 3 मुख्य, कई त्योहारों का वर्णन है, लेकिन 3 मुख्य त्योहार है जिनका लेवावस्था उसके 23 अध्याय में वर्णन है। यद्यपि लेवावस्था 23 अध्याय में करीब 6 त्योहारों का वर्णन है, लेकिन 3 मुख्य त्योहार है जो इससे रिलेटेड है, इससे संबंधित है, इससे संबंधित है। पहला चीज तो जहां पर्वों का वर्णन है, फसह का पर्व। अभी हम देख रहे हैं कि फसह का पर्व आ चुका था। फसह के पर्व में मेमना बलिदान हुआ था। वो फसह का पर्व था जब मेमना बलिदान हुआ था। और ये फसह का पर्व कब मनाया गया था? पुराने नियम में हम इस बात को देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक में जब हम 11-12 अध्याय को देखते हैं, जब इस्राएल लोग मिस्र से छुड़ाए गए थे तो परमेश्वर उनसे कहा था, तुम एक मेमने को लेना, उसका वध करना और उसके लहू को दरवाजों के चौखटों पर लगाना, और रात में स्वर्गदूत निकलेगा और स्वर्गदूत जिन चौखटों में क्या नाम से लहू का निशान होगा, लहू का चिन्ह होगा, वो उनके पैलोटे तो छोड़ दिए जाएंगे, बाकी सबके पैलोटे मार दिए जाएंगे। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुटकारा दिया, और जब वे मिस्र से छुटकारे से निकल कर आए तो 12वें अध्याय में हम पाते हैं तब उन्होंने आनंद के साथ फसह के पर्व को मनाया। ये पर्व छुटकारे का पर्व था, ये छुटकारे का पर्व। और मेरे प्रियो, ये पिन्तेकुस्त जो दिन है वो उसी से संबंधित है। और प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका एक छुटकारे का मेमना है, छुटकारे का मेमना है। यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 पद।
सबसे पहला उसका संबोधन। प्रकाशित वाक्य में भी देखो बद की ओर मेमना ये है जिसको हम स्वर्ग में देखते हैं। सो वो छुटकारे का मेमना है जिसने मेरे और आपके लिए छुटकारा दिया है। और इसीलिए पौलुस बहुत ही सुंदर रीति से पहला कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय और उसके 17 पद में इस तरह से कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 पद में, सॉरी 7 पद में, 17 पद में 7 पद में, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो और ऐसा नया गूंदा अर्थात अखमीरी आटा बन जाओ जैसा कि तुम वास्तव में हो, क्योंकि हमारे फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। क्योंकि हमारे फसह का मेमना मसीह भी बलिदान हुआ है। और ये पेंतुकोस्त का दिन जो है वो 50वां दिन है, जो उस दिन से जो फसह का मेमना जिस दिन बलिदान हुआ था उससे लेकर आज तक है। तब उसके बाद दूसरा पर्व था। ये पहला पर्व फसह का पर्व था, दूसरा पर्व अखमीरी रोटी का पर्व था। ये 7 दिन चलता था, 7 दिन चलता था। और 7 के 7 हफ्ते, 7 दिन के साथ 7 हफ्ते अर्थात 49 दिन, 7 दिन 7 सप्ताह अर्थात 49 दिन। ये अखमीरी रोटी, ये इस बात का याद था कि परमेश्वर ने मुझे, मतलब इसराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से अलग किया है। परमेश्वर ने बार बार खमीर से सावधान रहने के लिए करती है। बार बार परमेश्वर का वचन शिक्षा देता है और वो अखमीरी रोटी की बात करता है जिसमें खमीर ना हो, खमीर ना हो, खमीर ना हो। और इसलिए तो ये वो 49वां दिन का पर्व था जिसमें अखमीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था। और ये भी इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह जो फसह का मेमना है वो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है ताकि वो मुझे और आपको मिस्र से अलग कर दे, मिस्र से अलग करे अर्थात पाप से अलग कर दे। अखमीरापन जो है पाप को दर्शाता, मिला जुला जीवन को, सेपरेटेड लाइफ, होली लाइफ, जिसके बारे में विचार दे गए, पवित्र जीवन। मेरे भाई बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा, क्या सच में मेरे और आपका जीवन पवित्र जीवन है, अलग क्या वो जीवन है? हो सकता है आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। क्या आप संसार से अलग हैं, संसार की विधियों से, रीतियों से, संसार कार्य से? कई बार हमारी बहनें प्रभु में आ जाती हैं लेकिन अपने संसार के वेशभूषा को, अब संसार की रीति विधियों को, संसार के पहरावों को, संसार की चीजों को, बहुत सारी चीजों को, उनको और उसको वो संस्कृति से जोड़ देती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत की संस्कृति जो है वो बहुत अधिक दूसरे मतों से या धर्मों से बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई है। और हमें समझना है, हमें समझना है, हमें संस्कृति का सम्मान करना है। जो संस्कृति हमारे विश्वास से समझौता ना करे, हमें बड़ों का सम्मान करना है, देश के नियमों का आदर करना है, देश के पदाधिकारियों को सम्मान करना है, अपने बुजुर्गों को सम्मान करना है, हमें वो सब कुछ करना है। और वचन उन बातों को सिखाता है। माता पिता का सम्मान करो, माता पिता का आदर करो। परमेश्वर का वचन, तू चोरी ना करना, तू खून ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू लालच ना करना, ये सारी शिक्षाएं वचन सिखाता है और हमें वो करना है, वो करना है। परमेश्वर के आत्मा की सहायता में होकर जब हम परमेश्वर के आत्मा में हो जाते हैं तो हम और उन बातों के लिए गंभीर हो जाते हैं। केवल व्यवस्था अनुसार नहीं करते लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सहायता से वचन को स्रोत मानते हुए, वचन को माध्यम मानते हुए, उसकी पवित्र आत्मा की सहायता में होकर के हम उसको करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं और प्रभु हमारी मदद करता है। व्यवस्था में बंधे नहीं, लेकिन वो चीजें जो हमारे विश्वास से समझौता करती हैं, जो हमारे विश्वास को प्रकट नहीं करने देती, हमें उसके प्रति सावधान रहना है। वहीं तो सेपरेशन की जरूरत है, वहीं तो अलगाव की जरूरत है, वहीं तो हमें संसार को अपने गांव में, अपने देहात में लोगों को दिखाने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, कई लोग इसकी शिक्षा को तोड़ मरोड़ के देखते हैं, तो हमें सावधान रहना है क्योंकि हम उसके गवाह हैं। वचन कहता है तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। और सेवकों को परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ
खराई के साथ अपनी मंडली में देनी चाहिए, सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर सेवक लोग मंडली में सही शिक्षा ना देंगे, खराई से शिक्षा नहीं देंगे, केवल आशीष आशीष की बात करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हें आशीष मिलेगी, तो गलत है, गलत है। सबसे बड़ी आशीष पाप की क्षमा की आशीष, उद्धार की आशीष, पवित्र जीवन की आशीष मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आशीष। और इसलिए मुझे और आपको सावधान रहना है एज एक अच्छे शिक्षक होने नाते। सो यहाँ पर एक अलगाव के जीवन, तो ये अखमीरी पर जो है, रोटी का पर जो है, वो अलगाव को दिया। तीसरा एक और पर्व था जो प्रथम फल का पर्व था, प्रथम फल का पर्व था। ये तीनों पर्व इस तरह से मनाए जाते थे, तीनों मन। और ये पेंतिकुस्त का समय वही समय था। और ये प्रथम फल का जो समय होता था, फसल जब तैयार होती थी और पहली फसल इकट्ठा की जाती थी, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता था, परमेश्वर की उपासना की जाती थी, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञ करते हुए वो पर्व मनाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह हमारे सचमुच में जी उठा पहला फल है, पहला फल है। पहला आदम पाप को लाया, दूसरा आदम जीवन लाया, जीवन लाया। पहला आदम मृत्यु को लाया, दूसरा आदम जीवन को लाया। यीशु मसीह जी उठा है, वो प्रभु है जो सच में जीवन का प्रभु है। और इसलिए यूहन्ना उसके 12 अध्याय में लिखा हुआ, 12 अध्याय 24 पद में, जब तक एक गेहूं का दाना गिरकर भूमि में मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है और वो फल नहीं लाता। जब वो मर जाता है, फल होता है, और बहुत सारे लोग उससे आशीष होते थे। तो प्रभु यीशु मसीह वो गेहूं का दाना है जो भूमि में गिरा, मर गया, गल गया, लेकिन जब निकला तो एक नए बहुत से फलों को उसने उत्पन्न किया। ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 23 पद में भी दसता, जो निष्पाप था मेरे और आपके लिए किस प्रकार से बलिदान हुआ। सो ये है। तो इन बातों को हम देखते हैं। तो पेंतुकुस्त का दिन हमें इस चीज की ओर संकेत दिलाता है। ये मुख्य 3 पर्व थे और इस पर्व को मनाया जा रहा था। और तब लिखा जब ये समय आया, कौन समय आया? जब अखमीरी रोट, जब फसह का पर्व मना गया, अखमीरी रोटी का समय आया। और ये जो अब 50वां दिन था, 50वां दिन प्रभु यीशु मसीह को जी उठने के बाद से आज 50 दिन हो गए। प्रेरित काम उसके दूसरे अध्याय में। अब क्या हो रहा है? तब वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे और तब कुछ घटना घटती है, घटना घटती है। हम जब आगे बढ़ेंगे प्रेरित काम में तो हम और कुछ भी देखते चले जाएंगे। इसके बारे में बहुत अच्छी रीति से समझना है क्या इसकी शिक्षा है। वो कह रहा है कुछ घटना घटी है, सारा घर आंधी की सी सनसनाहट, आंधी नहीं थी लेकिन वे ऐसा महसूस कर रहे थे, ऐसा महसूस करें कि आंधी चल रही है, आंधी की आवाज आ रही है, आंधी आवाज आ रही है। मेरे प्रियो, लिखा आग के समान जिभें विभाजित होती थी। आग नहीं थी लेकिन उनके साथ आग लग। आग क्या काम करती है? आग किसका प्रतीक है? आग बुराई को जलाती है, पवित्रता का प्रतीक है। यह पवित्र आत्मा का नीला जाना एक बात का प्रतीक था कि वो सच में पूरी रीति से उन सारी चीजों को पुराने जीवन की में है वो नाश करके एक भरपूरी का जीवन देना चाहता है, जो पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन है, जो पवित्रता साथ भरपूरी के साथ उसके महिमा के लिए उपयोग किया जा सके, उसके महिमा के लिए उपयोग किया जा सके। ये इस बात का प्रतीक था मेरे प्रियो, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जिसमें हम शिक्षा को पाते हैं। उसके साथ साथ ना के लिए, लेकिन लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा से भर गए, वे आत्मा से भर के बोलने लगे, उन्हें अन्य अन्य भाषाओं की बोलने। अब अन्य भाषा मतलब ये नहीं जैसे आज हम अन्य भाषा को सुनते हैं, वहां पर अलग अलग स्थान के लोग एकत्रित थे, करीब 15 स्थान के अलग अलग स्थान के लोग थे। वे सब अपनी एक जैसी भाषा को सुन रहे थे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे, प्रत्येक देश से आए थे। जब ये सब हुआ तो भीड़ लग गई और लोग पहुंच सके, और भी भीड़ आ गई, और भी लोग जमा हो गए, पहुंच सके, क्योंकि प्रत्येक ने उनकी अपनी भाषा में बोलते सुना।
ना के लिए 15 जल के स्थानों से लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए। अब 120 से लोग बढ़ गए, बहुत बड़ी भीड़ लग गई। तभी तो आगे चल के बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और अब आगे चल के पतरस प्रचार करता है। भीड़ है, अब वो सुन रहे हैं, लेकिन क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं मेरे प्रियो? जो सुन रहे हैं वो जो जहां का है वो अपनी भाषा सुन रहा है? उड़ीसा का है तो उड़ीसा की भाषा सुन रहा है, कर्नाटक का तो कर्नाटक का भाषा सुन रहा है, आंध्रा का तो आंध्रा भाषा सुन रहा है, चाइनीज है चाइनीज की भाषा, उसको अपनी भाषा लग रही है, वो समझ रहा है, बोल रहा है, लेकिन सब उनको अपनी भाषा, अर्थात जो कुछ भी बोला जा रहा है वो समझ रहे हैं, जो कुछ भी। क्या आज ही होता है जैसा? क्या जब बोला जाता तो लोग समझते हैं? परमेश्वर वचन को समझिए। मैं परमेश्वर के वरदान के विरोध में नहीं, हम देखेंगे उसको आगे चल करके, उसको समझना है, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा को समझना है। क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था, क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए मैंने कहा कि क्यों पवित्र आत्मा इस प्रकार से उंडेला गया। पहली बात, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी आरंभ से। जब परमेश्वर ने सृष्टि की थी, सृष्टि करते समय परमेश्वर ने मनुष्य को एक बात कही थी, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। बार 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 परमेश्वर, फूलो फलो पृथ्वी फैल जाओ, फूलो फलो पृथ्वी, लेकिन ये फैलने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने गुम्बट बनाई, इकट्ठा होकर, वहां परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली, और गड़बड़ी डाल करके परमेश्वर को तितर बितर कर दिया, फैल गए। भाषा की गड़बड़ी कारण ये मजबूर होकर के फैले हैं, और तब उससे संसार फैला, संसार फैला। और तब परमेश्वर ने विभिन्नता को आरंभ किया है, विभिन्नता को आरंभ किया है, डाइवर्सिटी। लेकिन परमेश्वर जानता था कि इसको एक दिन एक नया काम करना है, और इसीलिए उसने कहा मैं नया काम करूंगा जरूर, तुम उसको देखकर आश्चर्यचकित होगे, आश्चर्यचकित होगे। और तब उसने बार बार इस बात को कहा, मैं अपने आत्मा को डालूंगा, मैं जीवन को दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में वचन को नया हृदय उत्पन्न करूंगा, मांस करते पत्थर का हृदय निकालकर मांस कर दूंगा। बहुत प्रतिज्ञाएं थी। और योएल भी कहता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, वो अपने पवित्र आत्मा में डालेगा, जवान दर्शन पाएंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, परमेश्वर का वचन होता है। सो सारी चीजें वचन के अनुसार है, उसको पूरा होना है। अब यहां पर परमेश्वर ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसको एकता में ला रहा है। क्यों? यहां परमेश्वर एक नया काम कर रहा है, एक नया काम कर रहा है, नया नाम दे रहा है, नया समूह स्थापित कर रहा है। अभी तक और लोग नहीं जानते थे, शिष्य नहीं समझते थे, यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस योजना को अपनी सेवा में प्रकट कर दिया था। मत्ती उसके 16 अध्याय में, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होने पाएंगे। परमेश्वर जानता था, लेकिन शिष्य नहीं समझते थे, शिष्य नहीं जानते थे। और इसीलिए 16 अध्याय के बाद 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया, ना तो व्यवस्था ना भविष्यता, यीशु मसीह आधार है। कलीसिया का आधार यीशु मसीह है, व्यवस्था आधार नहीं है, वो पुरानी भविष्यवाणी जो है वो आधार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आधार है। जो उसका क्रूस, उसका सुसमाचार, उसका बलिदान, उसके मारा जाना, गाड़ा जाना, उसका जीव उठना, उस पर विश्वास करना, वो कलीसिया का सुसमाचार, वो आधार है, वो आधार है। और तब उसके बाद तब हम 18 अध्याय में देते कलीसिया का अनुशासन। सो हम इस तरह से 16 अध्याय और 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के मुख के द्वारा कलीसिया सबको देखते हैं। अब यहां पर जब पवित्र आत्मा मिला, अब परमेश्वर इकट्ठा कर रहा लोगों को, और वहां पर एक नया काम कर रहा है, एक नया इसराइल बना रहा है, और वो नया इसराइल कलीसिया है। हमने देखा था वो इसराइल से कलीसिया की ओर जा रहा है। ये नया इसराइल, नई प्रजा, नया परिवार, उसकी कलीसिया है, उसकी वो स्थापना कर रहा है। हम और भी आगे इन बातों को देखने का प्रयास करेंगे। तो तब उसने परमेश्वर किस रीति से, परमेश्वर ने अब उनको जब तितर बितर है उसके साथ, अब परमेश्वर ने कलीसिया में क्या करा है, विभिन्न भाषा, विभिन्न जाति, विभिन्न कुल, विभिन्न देश, विभिन्न रूप, विभिन्न रंग, विभिन्न स्तर, सबको परमेश्वर ला करके एक करता है, एक करता है। वो विभाजन की दीवार टूट जाती है, टूट जाती है, और हम एक होकर के एक परिवार के जन बन जाते हैं। परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। सो वो क्या कर रहा है, अब उसने लिखा
बोलने की सामर्थ्य दी, यानी भाषा। परमेश्वर सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। तो केवल जब हम परमेश्वर के वचन में बात करते हैं तो परमेश्वर में के वचन में यूहन्ना उसका 14 अध्याय और यूहन्ना उसका 16 अध्याय बहुत स्पष्ट से कहता है, मैं जाऊंगा तो मैं अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सहायक तुम्हारे पास आएगा, सहायक तुम्हारे साथ रहेगा, वो सहायक तुम में रहेगा, तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे साथ होगा, तुम में होगा। अगर आप समय मिले आप जरूर उन वचनों को पढ़िए जो सुसमाचार में हम पाते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसा करेगा। ये जरूर है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 16 अध्याय में इन पदों को हम बार बार देखते हैं। तब उसके बाद दूसरी एक बात और, यूहन्ना 16 अध्याय कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको कायल करेगा, पाप से निवृत्त करेगा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा काम यह है मुझे और आपको पाप से कायलता प्रदान करके पवित्र जीवन प्रदान करना। यदि मैं बहुत सारी भाषाएं बोलूं लेकिन मेरा जीवन पवित्रता का ना हो, प्रभु की आराधना का ना हो, प्रभु के योग्य ना हो, बेकार है। इसे समझना है मुझे और आपको। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए ये अनेकता में एकता है, एक नया परिवार है, एक नई सृष्टि है जिसको हम बार बार देखते हैं। यदि बहुत सारी प्रकृतियां होती हैं, कुछ लोग बहुत चक्कन्ने रहते हैं, कुछ लोग विस्मित और आश्चर्यचकित होते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी भाषा सुनकर समझ रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों की चर्चा सुन रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, घबरा रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ लोग वहां ठट्टा भी कर रहे हैं। जब हम 6 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ते हैं तो ये प्रतिक्रिया वहां दिखाई दे रही है, प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। 6 पद में बहुत चक्के रह रहे हैं, 7 पद में विस्मित और आश्चर्यचकित हो रहे हैं, 8 पद में अपनी अपनी भाषा सुनकर समझ रहे हैं, 11 पद में परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों की चर्चा सुन रहे हैं, तब उसके बाद 12 पद में विस्मित और घबराहट कर रहे हैं, 13 में कुछ लोग हैं जो ठट्टा भी बना रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें समझना है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया है कि उसने, और यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग पारथी हैं, मेदी हैं, इलामी हैं, मेसोपोटामिया के हैं, यहूदिया के हैं, कुदुपिया के हैं, पुतमुस के हैं, एशिया के, बहुत सारे नाम हैं जो हम 9 पद में देखते हैं, 9, 10, 11 पद में जिनको देखते हैं, अलग अलग स्थान के, लेकिन वो अपनी भाषा समझ, भाषा की एकता, भाषा की एकता मनुष्य को एक बना रही है। भाषा का विभाजन उत्पत्ति में गुम्मत के देते मनुष्य को विभाजित करके फैला रही है। यहाँ पर भाषा की एकता मनुष्य को परमेश्वर के निकटता में नए स्थान पे ला रही है, नया परिवार बना रही है, नई सृष्टि बना रही है, और वो कलीसिया है जो वो बना रही है। ये एक मुख्य कारण था, कलीसिया। और मेरे प्रियो, इस प्रकार की घटना को पवित्र आत्मा को ले जाना हम प्रेरित काम में 4 स्थान पे, इसके अलावा 3 और स्थान पाते हैं, लेकिन एक जैसी चर्चा नहीं है। जब हम उसके आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे और तब हम पहचान पाएंगे। केवल 3 और घटना है जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग रीति से। सो मेरे प्रियो, लेकिन आगे चल के पौलुस कहता है पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। पवित्र, इफिसियों का 5 अध्याय 15 से लेकर 20 तक। पवित्र क्या मतलब है? पवित्र आत्मा से भरपूर। प्रतिदिन मुझे और आपके पवित्र आत्मा, और पौलुस इसमें हम प्रेरित काम में बार बार वे पवित्र आत्मा से भर गए, वे पवित्र आत्मा से भर गए। केवल एक ही बार पवित्र आत्मा नहीं उड़ने लग गया, लेकिन इन शिष्यों के साथ, इन प्रेरितों के साथ बार बार परमेश्वर को भर रहा है, जिससे वो सामर्थ पाए, परमेश्वर के गवाह बने, पवित्र जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की साक्षी दे, परमेश्वर के कार्य करें, और सुसमाचार फैलाया जा सके, लोग विश्वास करें और उसके राज में शामिल हो सके। ये मुख्य उद्देश्य है पवित्र आत्मा का। सामर्थ पाओगे, तुम मेरे गवाह होगे मेरे प्रियो। और यही कारण है कि आज विश्व में परमेश्वर के नाम से उसकी कलीसियाएं अलग अलग स्थापित हैं। कुलुस्सियों के 3 अध्याय 16 से 17 पद में, मसीह के वचन को हृदय में अपने अधिकाई से भर दो। जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आता है तो मेरे और आपके जीवन पवित्र आत्मा के भरपूर होती है। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा भरपूर होती है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में काम करता है। ये दोनों का संबंध है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र अपने पवित्र आत्मा द्वारा और अपने पवित्र वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में काम करता है। यदि मेरे और आपके जीवन में पवित्र वचन कार्य नहीं कर, केवल ज्ञान प्राप्त करने नहीं, लेकिन मुझे और आपको पवित्र परिवर्तित करने के लिए, मेरे स्वभाव में, मेरी इच्छाओं में, मेरे कार्य में, मेरे जीवन में, और दिन पर दिन परिवर्तित हो करें, और हम अंश अंश करके उसके रूप में बदलते जाएं। ये मेरी और आपकी अभिलाषा होनी चाहिए।
ये मेरा और आपका प्रयत्नशीलता होनी चाहिए, ये मेरे और आपके जिज्ञासा होनी चाहिए, और इसके लिए मुझे और आपको स्वयं प्रयास करना है और प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का उंडे जाना, पहली बात कलीसिया का जन्म है। दूसरी बात, विभाजन की दीवारों को हटा देना, तोड़ देना, यहूदी, सामरी, अन्य जाति, सब कुछ। तीसरी बात, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार है। और चौथी बात, एक नई आशा का दिया जाना है। वो नई आशा क्या दिया जाना? क्या अब हमारे पास एक आशा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह उठा लिया गया, वो पुनः आएगा और हम भी एक दिन उसके साथ उसके राज में, उसके स्वर्ग स्थान में जाएंगे। ये हमारी आशा है। जैसा वो उसको देखेंगे, अनंत समय तक उसके साथ राज करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आपने सचमुच अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित किया है, तो वो मेरे और आपके लिए आकाशा है। ठीक है, अगर आपको परमेश्वर ने वरदान दिया कि आप अन्य भाषा बोले, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन उसके वचन के सिद्धांत के अनुसार आपको अवश्य यूहन्ना उसका 14, 15, 16 अध्याय और पहला कुरिन्थियों उसको 12, 13, 14 अध्याय, ये 6 अध्याय का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, और तब आप उस शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा की शिक्षा क्या है। मेरे प्रियो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए आशा है। क्या आज आपके अंदर यह अभिलाषा है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में और अधिक गहरा कार्य करे? वो पवित्र आत्मा आपको एक सच्चा समर्पित प्रार्थना का जीवन दे। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन से और अधिक प्रेम करना सिखाए। वो पवित्र आत्मा और अधिक आपको पवित्रता में बढ़ते हुए सामर्थ्य के साथ एक विजय जीवन बनाए। वो पवित्र आत्मा की मदद करे कि आप गलत और सही को पहचान सकें, अशुद्धता अपवित्रता को पहचान सकें और उससे अपने आप को अलग कर सकें और परमेश्वर के लिए पवित्रता से जीवन व्यतीत कर सकें। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, आने वाले दिन में वो मेरा और आपका न्याय करेगा। और क्या कहता है? एक दिन जब वो आएगा, मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा। क्या वो बड़े गंभीरता से कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं नहीं मालूम कब आ जाए, पर शीघ्र आने वाला हूं। प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार देने को प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत हूं। धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, जिससे कि जीवन के वृक्ष के अधिकारी हों और फाटकों के नगर में प्रवेश कर सकें। पर कुत्ते जो अपनी बात को कहकर फिर उगलते हैं, उल्टी करके फिर चाटते हैं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छल नहीं करूंगा, मैं चोर ये नहीं करूंगा, फिर वो करते हैं। जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और सब झूठ का चाहने वाला, तो उस पर आचरण करता है, वे बाहर रहेंगे। काश प्रभु मुझे और आप पर दया करें कि हम इससे बच सकें, सचेत हो सके, मेरे और आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो सके, एक चिंता उत्पन्न हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु सहायता करें कि पूरे हफ्ते इस वचन के प्रकाशन में मैं और अपने जीवन को व्यतीत कर सके। आने वाले हफ्ते में हम इसी में और आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें।